नमस्कार दोस्तों। मैं कहती तू सुन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। मेरे यानी आरती यानी आप सब की प्यारी अरु की ओर से। हमारे कहानी परिवार के लोग आज जो कहानी सुनेंगे उसे लिखा है वरिष्ठ लेखक, वरिष्ठ पत्रकार गजानंद शर्मा जी ने। कहानी का नाम है हेत के आंसू। दोस्तों, भाई बहन के प्यारे से रिश्ते को समर्पित यह कहानी चोट करती है उन रूढ़ियों पर जो कहती हैं कि बहनें भाइयों के घर सिर्फ लेने जाती हैं। कहानी रिश्तों के नए आयाम स्थापित करती है कि बहनें जब जब मायके आती हैं, अपने भाइयों के घर जाती हैं, दुआएं, प्यार मोहब्बत तो वह भर भर लुटाती ही हैं, जरूरत पड़ने पर और भी बहुत कुछ कर जाती हैं। आइए सुनते हैं यह प्यारी सी कहानी हेत के आंसू। सुखराम चाय की चुस्की लेने ही वाला था कि उसे घर के बाहर कार रुकने की आवाज सुनाई दी। उसने एक पल के लिए सोचा, यह सुबह सुबह कौन आ गया। फिर उसे ध्यान आया, आज तो दाताराम आने वाला है तकाजे के लिए, पर उसने तो शाम को आने के लिए कहा था। इतने में गुड़िया ने आकर बताया कि पापा, बुआ और फूफा जी आए हैं। वह मन ही मन बुदबुदाया, दुबला न दो आषाढ़। वह उठा और गेट पर पहुंच गया। उसने जीजाजी के हाथ से बैग पकड़ते हुए कहा कि आज यह जोरदार काम किया, पधारो। बच्चे बुआ के पांव छूने लगे। सुखराम और उसकी पत्नी ने भी पांव छुए। जब तक उन्होंने हाथ मुंह धोए, सुखराम की पत्नी लक्ष्मी चाय लेकर आ गई। सुखराम चाय की चुस्की के साथ बोला, मुझे कह देते, मैं लेने आ जाता बस स्टैंड। तभी बहन बोली, नहीं, मंजीत साथ था, वह हमको गाड़ी से छोड़ गया है। कह रहा था शाम को 3-4 बजे तक आएगा तो साथ ले लेगा। मंजीत सुखराम का भांजा है, सरकारी स्कूल में अकाउंटेंट है। उसने कार भी खरीद ली है। सुखराम मन ही मन बातचीत शुरू करने के सूत्र तलाशने लगा। सोच रहा था कि कोई ऐसी बात मुंह से ना निकल जाए कि फिर बात बिगड़ जाए। तभी जीजी बोली, मैं ही 2-3 दिन से मंजीत से कह रही थी कि तेरे मामा से मिला ला, साल भर हो गया मिले हुए। सुखराम के बोल अब जाकर फूटे। मन्ना भी जीजी फुर्सत ना मिली। कामकाज तो आजकल ढीला ही चल रहा है, पर भागदौड़ में ही टाइम निकल जावे। सुखराम को लग रहा था जीजी अब उलाहना दे, अब उलाहना दे, पर वह कुछ नहीं बोली। बस इतना ही कहा, कोई बात ना बीरा, टाइम मिला जद आजियो। फिर वह अंदर बच्चों के पास चली गई। जीजाजी भी चाय पीकर नहाने चले गए। सुखराम फोन लेकर गेट पर आ गया। जेब आज बिल्कुल खाली थी और घर पर मेहमान आ गए। उसने 2-3 दोस्तों को फोन किया और 4-5 हजार रुपए पेटीएम करने को कहा, पर किसी की ओर से भी सकारात्मक जवाब नहीं मिला। सबके पास जैसे गड़ा गड़ाया बहाना था। सही भी है, जब खुद की जेब खाली हो तो यार दोस्तों की जेब पहले से ही टाइट हो जाती है। यारी तो भरी जेब की है। उसको लग रहा था कि 4-5 हजार का जुगाड़ नहीं हुआ तो जाते वक्त जीजी जीजाजी को शगुन भी क्या देगा। तभी जीजाजी नहाकर आ गए। उन्होंने पूछा, आजकल कामकाज हाथ में है या अभी यूं ही सुस्ती चल रही है। सुखराम किसी की पार्टनरशिप में मकान बनाने का ठेका लेता था, लेकिन पार्टनर धोखा कर गया, पैसे भी दबा गया और अब काम में भी बाधा बना हुआ है। सुखराम बोला, अभी तो सुस्ती ही चल रही है। जीजाजी, मेरा एक दोस्त है, उसने प्लॉट लिया है, ज्यादा काम तो नहीं है, 4 दीवारी और 2 कमरे रसोई बनाने का मन है, बना दो। पैसे वैसे की दिक्कत हो
तो मुझे बता देना। काम हाथ में होगा तो और मिल जाएगा। मैं बात करा देता हूँ। मैं कहूँगा तो वह इनकार नहीं करेगा। सुखराम को तो लगा जैसे कोई मनचाही मुराद मिल गई हो। सुखराम के हाथ में 4 महीने से कोई काम नहीं था। वह तो छोटा ठेकेदार था और पार्टनर ने मोटा चूना लगा दिया। वह बोला, मिल जाए तो काम करा दूंगा। 2 रुपए कम मिल जाएं तो भी कोई बात नहीं, काम तो चले। जीजाजी बोले, इसमें कोई झंझट नहीं है, पैसे पाई की मेरी गारंटी है। सुखराम को लगा सुबह से जो उसके सिर पर डर का भूत बैठा हुआ था वह एकाएक उतर गया। पिछली बार जीजी नाराज हुई तो कितना सुनाकर गई थी, पर आज तो वह कुछ बोली ही नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इतने में गुड़िया ने आकर कहा, पापा आ जाओ, जीम लो। बुआ कह रही है भीतर ही साथ ही बैठकर खा लेंगे। सुखराम को ध्यान आया 2 दिन से पत्नी सब्जी लाने को कह रही थी, वह लाया ही नहीं, ना उसने उसे याद दिलाया। अब उसने बनाया क्या है? वह भीतर गया तो थाली में मीठे चावल, गट्टे की सब्जी और फुलके परोसे हुए थे। कौर मुंह में पहुंचा ही नहीं था कि जीजी कहने लगी, वाह भाभी, क्या सब्जी बनाई है, आज तो जीजी के हाथ को स्वाद याद दिला दियो। सुखराम को हंसी आ गई। वे सब अपनी माँ को जीजी कहते थे और बड़ी बहन को बड़ी जीजी कहते थे। तभी सुखराम थोड़ा गंभीर होकर बोला, जीजी तो भगवान के घर गई, अब तो थोई मारे जीजी है। बहन ने एक पल उसके चेहरे की ओर देखा, जैसे कुछ पढ़ने का प्रयास कर रही हो। फिर वह बोली, हाँ, इमे तो क्या बात है, मान्या ही गंगा माँ है। तभी कार का हॉर्न बजा, शायद मंजीत आ गया था। उसने वहीं से आवाज लगाई, आजा, गेट खुला ही है। मंजीत भीतर आया तो लक्ष्मी ने उसे भी खाना परोस दिया। खाना खाने के बाद जीजाजी लेट गए, उनको झपकी आ गई तो वह फिर गेट के पास किसी को फोन करने लग गया, कहीं से 5-10 हजार का जुगाड़ बैठ जाए। तभी मंजीत भोजन कर बाहर आ गया। आते ही उसने तो मामा पर सवाल दाग दिया, क्या हो गया? माँ ने 3 दिन से हम बाप बेटों का जीना हराम कर रखा है, कह रही है वह इतनी परेशानी में है और आप लोगों ने मेरे को बताया ही नहीं। अब मेरे को कुछ पता होता तो बताता, बापू को पता था तो मुझे मालूम नहीं। आपने भी तो साल भर से कोई फोन नहीं किया। माँ कह रही थी कि किसी ने आपके पैसे दबा लिए और अब काम भी नहीं करने दे रहा है। सुखराम से कोई जवाब देते नहीं बना। फिर मंजीत बोला, आते वक्त रास्ते में बापू आपके लिए एक काम की बात कर आए हैं, मेरे साथी अध्यापक के ही परिवार का काम है, कर लो। वह किसी के दबाव में आने वाला नहीं है, काम छोटा है पर हाँ कर दी तो फिर ना नहीं कहेगा। तभी भीतर से लक्ष्मी की आवाज आई, अब जीजी जाएंगी, जीजाजी की झुंवारी कर दो। पत्नी ने कुछ पैसे उसके हाथ में रखे। उसने जीजाजी और जीजी को शगुन के पैसे दिए। जीजी गेट से बाहर निकली तो बोली कुछ नहीं, बस उसके सिर पर हाथ रख दिया। फिर लक्ष्मी से गले मिली तो दोनों की आंखों से गंगा जमुना बहने लगा सारे गिले शिकवे हेत के आंसू बनकर बह गए। बहन को विदा कर सुखराम कमरे में लौटा तो बेटी कहने लगी, बुआ मम्मी को 2 शानदार ओढ़नी देकर गई है, कह रही थी तू तो मुझे हमेशा ही देती रहेगी, मैं बड़ी हूँ, कभी मैं भी तो दूं। मम्मी नानी की दी हुई ओढ़नी उनको दे रही थी तो वह भी नहीं ली, कह रही थी कि फिर आऊंगी तो ले लूंगी, बस मम्मी से 100 रुपए लेकर गई हैं। फिर अपना मुंह उसके कान के पास ले जाकर धीरे से बोलने लगी, जैसे डर हो कि दीवारें भी सुन लेंगी। कहा, बुआ ने माँ को बहुत से रुपए भी दिए हैं, कह रही थी ये उनके ही हैं, जब उनको जरूरत होगी तब वह वापस ले लेंगी।
मम्मी तो मना कर रही थी, पर बुआ ने जबरदस्ती उनके हाथ पर रख दिए। अब आंसुओं की बारी सुखराम की थी। वह साल भर कितना अहंकार लिए मन में बैठा रहा, और बहन को पता चला तो कृष्ण की तरह दौड़ी आ गई। अब वह हिचकियां भरकर रो रहा था, और लक्ष्मी उसको किसी बच्चे की तरह सहला रही थी। पास में खड़ी गुड़िया आश्चर्य से देख रही थी कि बुआ ने तो कुछ कहा ही नहीं, फिर पापा क्यों रो रहे हैं। पर सुखराम के आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी ढेर सारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शीघ्र ही आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।